नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घन निकालने का एक ऐसा रामबाण ट्रिक के बारे में सीखेंगे जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का घन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एकदम रियल तरीका है, ये एकदम नई ट्रिक है, आपको यहाँ के अलावा और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन का सल्यूशन ज़रूर देख कर जाना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो कमेंट कर सकते हो, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन का सल्यूशन ज़रूर देख कर जाना। ये एकदम नया तरीका है जिससे आप सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का घन निकाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 12 का क्यूब। बहुत तो ऐसे तो इसका क्यूब अधिकतर सभी को याद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 10 से 15 तक लास्ट क्यूब याद कर सकते हो, लेकिन 23 और 37 और इससे भी बड़ी संख्या का क्यूब आपको याद नहीं रहता है। तो आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करते हैं कि 12 को 3 बार लिखते हैं, जैसे 12 गुने 12 गुने 12। तो आप सभी को गुना करते हैं, उसके बाद जाके आपका क्या होता है, आंसर निकलता है। लेकिन आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही लाइन में क्यूब को निकाल सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 12 का क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्या आपको दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो ये जो पहली वाली संख्या है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम निकालेंगे पहले क्यूब। यानी कि यहाँ पे क्यूब दिया है तो यहाँ पर भी हम पहले क्यूब निकालेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है आप सभी को तो पता होगा, 1 से 10 तक तो लगभग सभी को याद रहता है। तो 2 का क्यूब हो जाता है आपका 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम 2 को 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना के 8 होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आगे 2 को 0 लगाएंगे तो ये 800 होगा, लेकिन 8 ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले हम 2 को 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे संख्या तो यहाँ पे 8 ही है, अंक 8 ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिजिट 3 डिजिट हो गया, यानी कि 3 अंक का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अगली वाली जो संख्या है इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो एक का हम क्यूब एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 3 डिजिट में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1 लिखेंगे, यानी कि 3 बार 1 को लिखेंगे फिर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे इतना निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद एक और स्टेप है, तो उसको हम क्या करना है, तो यहाँ पे इसको हम आपस में इसमें गुना करेंगे और उसके बाद इसको गुना करेंगे। तो पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, गुने 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुने यहाँ पे क्या है, 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली जो संख्या है उसको क्या करना है, इसमें फिर से इसको गुना कर देना है। यहाँ पे बीच में जो भी संख्या रहेगा इतना सभी को गुना करने के बाद इसको भी गुना कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में हम 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 72 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक को छोड़ के यहाँ पे क्या करना है, इसको एक अंक को छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 होगा। अब क्या करेंगे, इस सभी को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 का क्यूब यहाँ पे कितना होगा, 1728 होगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हो, 12 को 3 बार गुना करना है, आपका इतना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा रहा हूँ तभी इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको 4 से 5 क्वेश्चन को कर लोगे तो आप सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही इसको सॉल्व करना सीख जाओगे। इतना लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम आपको समझाएं तभी इतना लिखना पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और अगली क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे 12 का निकाला है, अब यहाँ पे 23 का निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहली वाली संख्या है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम पहले
क्यूब निकालेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है सभी को पता होगा, 3 का क्यूब 27 होता है। अगर पता नहीं है तो आप एक डिजिट वाले को क्यूब को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या है उसको आप 3 बार गुना करना है। तो यहाँ पे 3 बार हम 3 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिरका 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो पहली वाली संख्या है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट में आना चाहिए। अगर ये 3 डिजिट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 डिजिट में पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 0 पहले लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 3 डिजिट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगली वाली संख्या का भी क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, 8 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे अब इस सभी को आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये जो बीच वाली संख्या है इसको भी आपस में इसमें गुना कर देना है। 23 है तो यहाँ पे 23 को हम गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, इस सभी को पहले हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिरका 18, और 18 और 23 को हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताया हूँ कि कैसे इसको गुना करते हैं। अगर तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, बगल में इधर लिख लेते हैं 23 18, 23 में 18 से गुना करना है। यहाँ पे कितना हो रहा है 2 तिया 6, 6 तिरका 18, 18 और 23 को गुना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में सिखाया हूँ कि यहाँ पे 2 अंक वाले गुना को आप एक लाइन में कैसे गुना कर सकते हो। अगर नहीं सीखे तो आप वहाँ पे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में गुना करते हैं। यानी कि 8 तिरका के कितना हो जाएगा 24, 24 के हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था 24 में 2 हार्सिल बचा हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, और 3 कितना 19 2 यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो 21 के 1 लिखेंगे, और यहाँ पे अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको आमने सामने गुना करेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 और यहाँ पे हार्सिल में 2 बचा हुआ था, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 414 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 414 हो जाएगा। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि यहाँ पे एक डिजिट को यहाँ पे छोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पे 414 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले जो डिजिट है उसको हम छोड़ के यहाँ पे दूसरे वाले के सामने से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 414। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना है 12,167। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा 12,167 हो जाएगा। दोस्तों ये भी एकदम राइट आंसर है। अगर आपको इसमें भी डाउट लग रहा है तो आप इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे 23 को 3 बार लिखकर आप गुना कर सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो आपको उतना लंबा चौड़ा गुना करके यहाँ पे इसका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1 से 2 स्टेप में आप 4 से 5 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप यहाँ पे इतना आपको ऊपर में लिखने का और इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके यहाँ पे जोड़ दोगे तो यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 37 का निकालेंगे। तो इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 का क्यूब 343 होता है। अगर आपको याद है तो यहाँ पे 343 हो जाएगा, नहीं तो आप एक अंक का यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 343, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 3 डिजिट में ये आ चुका है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 डिजिट में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब अगली वाली संख्या का भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब यहाँ पे मैंने बताया था 27 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से गुना करेंगे। जैसे इसमें गुना किए थे इसी तरह से इसमें भी गुना करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुने 7 गुने 3, और क्या करेंगे, ये जो बीच वाली संख्या है इसको भी गुना कर देना है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 21 दिया 63 हो जाएगा, और 63 और 37 को आपस में गुना करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 63 और 37 को गुना करना है। अब यहाँ पे इसी तरह से इसको भी गुना करेंगे, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 21 के यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 सत्ते 42 और 3 तिया 9, 42 और 9 51 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इसमें का हार से बचा हुआ था, तो 51 2 53 हो जाएगा। 53 के यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 6 त्रिका 18 हो जाएगा, और 5 इसमें का हारसिल बचा हुआ है, तो यहाँ पे 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2331 हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले एक डिजिट तो यहाँ पे पहले छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2331 हो रहा है, 2331। अब क्या करेंगे, इसको फिर से सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 3 है 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 3 10 के 0 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,653, यानी कि 37 का क्यूब कितना हो जाएगा 50,653। ये एकदम राइट आंसर है दोस्तों। इस तरह से करके आप घन यानी कि क्यूब बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।